गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। आज बेटा हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 10th। इन दिस एक्सरसाइज बेटा फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। So two things we will find here. One, the zeros of polynomial, and second, the verification of zeros. How we can do this? Look here. We have the polynomial x square minus 2x minus 8. So this one you have the beta quadratic polynomial. अब इसको सोल्व करने के लिए देखो कैसे इसको सोल्व करना है। आपको सबसे पहले आपको इसमें बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता होना चाहिए। क्या है? इफ नो कोफिशिएंट इज गिवन देन ऑलवेज वन बी देयर। अब आपको क्या करना है, इस वन को कांस्टेंट टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बेटा वन को जब आप कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? 8 के इक्वल आएगा। अब हमें बेटा 8 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिससे हम इसकी जो मिडल टर्म है उसको सप्लीट कर पाए। तो देखो बेटा इसकी मिडल टर्म जो है दैट्स इक्वल टू -2x। अब इस -2x को हमें सप्लीट करके बेटा 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो किस तरह से डिवाइड करना है उसके लिए आपको इस 8 के फैक्टर बनाने होंगे। तो फैक्टर जिस तरह से आप प्राइम फैक्टर बनाते हो उस तरह से फैक्टर बना के इसको यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मैंने देखो क्या लिया, 2 4 जा 8। अब यहां पे आप चेक करो कि 2 and 4 6, बट वी नो नीड ऑफ 6 here, वी नीड here द वैल्यू -2। अब देखो बेटा माइनस करके देखो आप इनको, 2 - 4, 2 - 4 इट विल गिव टू यू -2। तो यहाँ पे देखो बेटा आपको माइनस का 2 ही इस पॉलिनोमियल के अंदर चाहिए मिडिल टर्म में। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो -2 है इसको हटा करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 - 4 लिख सकता हूँ। आप देखो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर -4x प्लस 2x -8। तो यहां पे आपको जो चेंज करना है बेटा दैट्स ओनली द मिडल टर्म। फर्स्ट और लास्ट टर्म इसकी जो है बेटा दैट विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज। आपको जस्ट इसकी मिडल टर्म है सिर्फ उसी को ही चेंज करना है। तो -2 को देखो बेटा मैंने किस तरह से 2 पार्ट में कन्वर्ट करके लिख दिया, -4 + 2। ओके। अगर आपको देखो बेटा ये वैल्यू माइनस में चाहिए तो इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू इसमें माइनस, ये 4 था इसके साथ में माइनस यूज किया। अगर यहाँ पे आपको प्लस का 2 चाहिए होता देन यू विल यूज द माइनस विद 2, जिससे कि आपको 4 - 2 2 के इक्वल मिलता। ओके, आगे देखो इसको कैसे करेंगे। नाउ दिस 3 टर्म्स डिवाइडेड इन 4 टर्म्स। अब 4 टर्म में डिवाइड होने के बाद बेटा आपको क्या करना है, 2 टर्म में से कॉमन निकालना होता है। जो भी कॉमन निकलेगा इन दिस 2 टर्म्स x इज कॉमन। इफ यू विल टेक x कॉमन इनसाइड विल लेफ्ट x -4। अगर देखो बेटा आपने मिडल टर्म को सही से सप्लीट किया है तो कॉमन निकालने पे आपके पास जैसे यहाँ पे ये क्या बचा है, x -4 बचा है। तो इसी तरह सेम वे से यहाँ पे भी इसी तरह से आपके पास x -4 ही रहेगा। फॉर दैट व्हाट यू विल टेक कॉमन, +2। इफ यू विल टेक द +2 कॉमन लेफ्ट इनसाइड x -4, तो ये चीज आपकी बेटा हमेशा सेम रहेगी अगर आपने मिडल टर्म को सही से सप्लीट किया है। नाउ x -4 इज कॉमन, the left inside x plus 2, what left inside बेटा, x plus 2 लेफ्ट इनसाइड। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको इनके जीरोज निकालने हैं।
तो 4 zeros you will put both the factor equal to 0, तो जिससे देखो बेटा मुझे क्या मिलता है यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2. So what two value we have now? 4 and -2 are the zeros of given polynomial. Now the second part will be there कि how you will do the verification of this कि these are correct or not. Now look here the verification. Verification is equal to, देखो बेटा वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है इसको कंपेयर करना होता है ax² प्लस bx प्लस c के साथ में. तो जब आप कंपेयर करते हो तो आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 के इक्वल है, b की वैल्यू देखो बेटा जो x का कोफिशिएंट आपका है -2 इसके इक्वल होगी, और c यू हैव -8. c की जो वैल्यू बेटा आपके पास है दैट इज -8. अब वेरिफिकेशन पार्ट देखो कैसे करोगे आप, तो दो चीज इसमें बेटा आपको वेरीफाई करनी होती है. फर्स्ट थिंग इज सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो. तो सम ऑफ जीरो आपको पता है बेटा इन दोनों का हमें क्या करना है, प्लस करना है. तो आपके पास 2 जीरोज कौन कौन से इसमें देखो, एक तो माइनस का 2 है, सेकेंड वन इज द 4. तो इन दोनों जीरोज को बेटा आप क्या करोगे, इनका डायरेक्ट सम लोगे, जैसे -2 प्लस 4. सो व्हाट वी विल गेट 2. तो -2 प्लस 4 व्हाट विल कम, 2 विल कम. अब इसमें ध्यान से देखो बेटा आप कि ये आपने डायरेक्ट सम लिया इसमें. अब एज पर द फॉर्मूला वी विल टेक. तो सम निकालने के लिए बेटा जो फॉर्मूला अपने पास होता है दैट इज -b/a. इसको आप याद रखोगे. दो फॉर्मूले हैं आपके पास, एक तो सम निकालने का होता है -b/a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय a एंड नेगेटिव ऑफ दैट -b/a. सेकेंड फॉर्मूला होता है बेटा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, जो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है. तो दो फॉर्मूले आपको मैंने बताए अभी, सम ऑफ जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a. तो इन दो फॉर्मूलों का यूज हमें यहाँ पे करना है. देखो अब ध्यान से आप, माइनस एंड b वैल्यू व्हाट यू हैव -2, a वैल्यू व्हाट यू हैव 1. तो देखो बेटा माइनस माइनस प्लस इज देयर, सो दिस इज 2/1 एंड देर इज नो इफेक्ट इफ यू विल नॉट राइट द 1 ऑन denominator side, since we can multiply or divide by 1 of any number. Second property now, product of zero. What you will take, product of zeros. देखो बेटा बिल्कुल सिंपल वे से हमें करना है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करना है, जिस तरह से आपने इन दोनों प्रोडक्ट का डायरेक्ट सम लिया था सेम वे से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लो इनको. -2 × 4 वट दिस विल गिव यू -8. अब आपको ये चेक करना है एज पर फॉर्मूला भी सेम वैल्यू आनी चाहिए. तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया c/a. तो अब c/a के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करो इसमें. व्हाट c यू हैव -8, व्हाट a यू हैव 1. सो -8/1 व्हाट विल कम, -8 विल कम. व्हाट विल कम, -8. अब देखो बेटा सम आपका वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया, मीन योर सम इज करेक्ट. सो फाइनली यू विल राइट हैंस verified, hence verified. Okay students, clear to this? Thanks and have a nice day.